जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तैयारी आपकी जोर शोर से चल रही होगी, इसमें तनिक भी मुझे संदेह नहीं लग रहा। क्योंकि आप बहुत ही तेज स्टूडेंट्स हैं। खास करके आशा सुमन स्टडी चैनल के स्टूडेंट्स तेज होते ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चर्चा आज हम करेंगे। आज आपके पेपर के ऐसे भाग पर चोट पहुँचाना है कि आज आपकी झोली में कम से कम 4 मार्क्स तो गिर ही जाएँ। आ रही बात समझ में? आज हम लोग स्टूडेंट्स पत्र लेखन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2-3 टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स जो बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एक पिता के पास पत्र हो गया, एक मित्र के पास पत्र हो गया और एक प्रधानाध्यापक को पत्र हो गया। ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैंने देखा, मैं 2-3 वर्षों का आपका मॉडल पेपर मैंने देखा। देखने के बाद मैंने ये तय किया कि एक तो प्रधानाचार्य के पास पत्र निश्चित है कि आएगा, और इसी संदर्भ में मैंने यह टॉपिक चुना कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों को कराऊंगा प्रधानाध्यापक को पत्र। अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, 2 पत्र आते हैं और दोनों पत्रों को मिलाकर के आपके 8 नंबर बनते हैं। कितने? 8 नंबर। और मैं आज आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि उसमें से 4 नंबर आज आपके पक्के होने वाले हैं। भला इतनी गारंटी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे पता है कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र तो आएगा ही आएगा, यह कन्फर्म मैं मान के चल रहा हूं। 2-4% इधर उधर, लेकिन 95 से 99% तक मुझे उम्मीद है कि प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र जरूर आएगा। और स्टूडेंट्स मैं 4 नंबर इसलिए भी कंफर्म कर रहा हूं कि आप बीच के 1-2 शब्दों को हटाएं ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी आप लिखेंगे, आपके मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स देखिएगा, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप शुरू में संबोधन, अभिवादन वगैरह लिखते हैं और अंत में समापन जो करते हैं तो नीचे आप अपना नाम वगैरह लिखते हैं ना, वो चीज़ें। तो स्टूडेंट्स पत्र में एक विशेषता यह होती है कि जिस प्रकार आप मैथ्स बनाते हो और मैथ्स में गड़बड़ हो गया तो सबका सब गड़बड़, इसमें ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें जो शुरुआत का संबोधन है, अभिवादन है ना, या विषय है, उसको यदि आपने ठीक ढंग से लिखा तो आपका 1 नंबर पक्का। नीचे यदि आपने डेट बढ़िया से डाला और आपने जो अंत में समापन किया जाता है उसको आपने अच्छे ढंग से लिखा तो 1 नंबर वहां पर पक्का। बात आई 2 नंबर की, तो वह जो बीच वाला टॉपिक है ना, उसको आप यदि बढ़िया से कवर करते हैं तो 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि 4 में 4 आपके आ ही रहे हैं। मैं पूरे तथ्यों के साथ बता रहा हूं, देख लीजिए, इतना बढ़िया से शायद ही कोई बताए। पूरे तथ्यों के साथ बता रहा हूं कि आपका 4 नंबर कैसे आ रहा है। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स जरूरी है कि ध्यान से इस टॉपिक को देखें। इस टॉपिक को कराने से पहले 2 महत्वपूर्ण बात। पहला स्टूडेंट्स, जब आप पत्र लेखन में आते हैं तो ध्यान रहे, इसकी भाषा जो हो सरल एवं सहज हो। बहुत लंबा चौड़ा हमने पत्र लिख दिया और उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इससे बढ़िया है कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रखें और देखने वाले को एक नज़र में पता चल जाए कि आपने क्या लिखा है। सारी बात समझ में, जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं मीतंग च सारंग च वचो ही वाग्मिता। कम और अच्छा बोलना ही बोलने की कला है। पत्र बहुत लंबा चौड़ा नहीं हो, कम में हो, लेकिन सहज और सरल भाषा में हो कि देखने वाला व्यक्ति एक बार में समझ जाए। दूसरी चीज क्या है? स्टूडेंट्स पहली चीज रही इसकी भाषा सरल एवं सहज, यानी छोटे छोटे शब्द आपको रखने हैं, वाक्य छोटे छोटे पिरोने हैं। और दूसरा जो मैंने बताया कि पत्र संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है। पूरा 4 पेज में आपको पत्र नहीं लिखना है। पत्र रहना चाहिए कि 1 पेज में हो। 1 पेज में भी कोई जरूरी नहीं कि पूरा पेज ही हम लिखें।
यदि भाव आपके अच्छे हैं, समझाने का तरीका आपका अच्छा है, सुंदर और सही शब्दों का आपने चुनाव किया है, प्रयोग किया है, तो निश्चित रूप से वह यदि आधे पेज में भी है तो वह पत्र आपके लिए सार्थक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसके साथ स्टूडेंट्स और विशेष बात ध्यान में रखिएगा कि आपका अभिवादन नहीं छूटे। यदि औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो विषय नहीं छूटना चाहिए। बीच का जो टॉपिक हो, यानी जिस विषय वस्तु पर आप लिख रहे हैं वो सारगर्भित हो और समापन आपका अच्छे ढंग से हो। 4 नंबर कौन है रुकने वाला, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका रुकने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पत्र कैसे लिखना है। प्रश्न दिया गया 5 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें। यानी प्रधानाध्यापक को आप पत्र लिखने जा रहे हैं जिसमें 5 दिनों के छुट्टी की चर्चा करने जा रहे हैं। कितने दिनों की छुट्टी की? 5 दिनों की छुट्टी की। यहीं पर थोड़ा सा अंतर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि 5 दिनों का अवकाश न कहे कि 2 दिनों के अवकाश के लिए। हो सकता है कह दे 1 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें। हो सकता है कि कह दे कि आपके मस्तिष्क में पीड़ा है, आपका सिर दर्द कर रहा है और इसलिए प्रधानाध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी के लिए पत्र लिखें। तो यही अंतर हो सकता है, यही अंतर हो सकता है। बाकी मेरा तजुर्बा कहता है, मेरा अनुभव कहता है कि एक ये टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा, बस शब्दों का हेर फेर हो सकता है। उससे ज़्यादा आपको घबराना नहीं। संस्कृत है साहब, उससे ज़्यादा आपको नहीं घबराना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में क्या लिखते हैं? मैंने कहा कि संबोधन और अभिवादन बढ़िया से होना चाहिए। शुरू में क्या लिखते हैं? प्रधानाध्यापक को लिखते हैं। तो नहीं आ रही बात समझ? चलो ना हिंदी वाले को शुरू कर लेते हैं। शुरू में लिखते होंगे आप सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, बस उसी को संस्कृत में बनाते जाना है। क्या लिखते हैं? सेवा में। देखिए कैसे सेवा में लिखते हैं, उसी को हम सप्तमी विभक्ति में लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा सेवायाम। क्या हो जाएगा? सेवायाम। सेवा में यानी सेवायाम। फिर यहाँ पर कमा दे करके लिखिएगा स्टूडेंट्स, श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय। अब आप चूंकि 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हैं तो माध्यमिक शब्द का मैं प्रयोग कर दे रहा हूं। माध्यमिक विद्यालय पटना लिख दे रहा हूं। हालांकि मैं क्लियर कर दूं कि आपको यह नहीं लिखना माध्यमिक विद्यालय पटना। आप 10वीं के हैं उस हिसाब से मैंने माध्यमिक का प्रयोग कर दिया। वैसे आपके विद्यालय का जो नाम होना वही आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर रखें और आप किस जगह पर आपका विद्यालय है उस जगह का नाम यहाँ पर डालें। पटना लिखना जरूरी नहीं है। चूंकि पटना हम लोग की राजधानी है इसलिए मैंने पटना का नाम दे दिया। आ रही बात समझ में? तो आपको आपके विद्यालय का नाम और जगह का नाम लिखना है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आपको अपने विद्यालय का नाम और जगह का नाम, यानी कहां पर वह विद्यालय है उसका नाम लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना। यानी इस जगह को आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स विषय। क्या है? विषय। विषय लिखते हैं ना, 2 दिनों के अवकाश के लिए, 5 दिनों के अवकाश के लिए, 10 दिनों के अवकाश के लिए, जो भी लिखना हो। चूंकि यहाँ पर हेडिंग दिया गया है 5 दिनों के अवकाश के लिए, तो हम लोग लिखेंगे पंचदिवसानां। पंचदिवसानां अवकाशाय आवेदन पत्रम। बस हो गया, अब आगे नहीं बढ़ाना। क्या लिखा मैंने? 5 दिवसानां अवकाशाय आवेदन पत्रम। 5 दिनों के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं ना, आवेदन पत्र हो गया। या यहाँ पर आप प्रार्थना पत्रम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो वहां पर आप गए, अब प्रश्न में आपने देख लिया दिया है 2 दिनों के अवकाश के लिए। लो सर जी तो बतेबे नहीं किए, कुछ नहीं करना। यहाँ पर पंच को बस बदलिए, द्विदिवसानां कर लीजिए या दिन द्वयस्य कर लीजिए। 3 दिन दिया है, क्यों घबरा रहे हैं? त्रिदिवसानां कर लीजिए ना। त्रिदिवसानां 3 दिनों की छुट्टी के लिए अवकाश आए। आवेदन पत्रम, आवेदन पत्रम है ही, प्रार्थना पत्रम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसे करके वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाना है और ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि टॉपिक बदल दिया तो अपने टॉपिक को यहाँ पर विषय वाले में आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है। कोई दिक्कत? एकदम कह रहा हूँ ना, एकदम इसका ऑपरेशन करके छोड़ेंगे हम लोग। जितनी इसमें कमियां होंगी ना, जितनी दुविधाएं होंगी, सारी दुविधाओं को खोज खोज के निकाल के अलग फेंक देना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आप क्या लिखते हैं? महाशय सविनय निवेदनीय है ये कि मैं अपना नाम आप बताते हैं, आपके विद्यालय का छात्र हूँ, आपकी विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, ऐसे लिखते हैं ना। उतना हमको लंबा चौड़ा जाना ही नहीं है। क्या करना है? चलना है, वैसे चलना है, लेकिन थोड़ा बहुत काट करके संक्षिप्त होना चाहिए। संस्कृत आप लिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि महाशय सविनय निवेदनीय है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं पेट की बीमारी से पीड़ित हूँ, मैं सिर दर्द से पीड़ित हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा देखिएगा। महाशय, या यहाँ पर मान्यवरः भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाशय सविनय निवेदनं, सविनय निवेदनं अस्ति, सविनय निवेदनं अस्ति यत् अहम उदरवेदनया पीड़ितः अस्मि। दिक्कत हो रही है ना? दिक्कत हो रही है। क्यों सर जी खाली लिखते जा रहे हैं? अरे समझा रहा हूँ, क्यों घबरा रहे हैं आप? सविनय निवेदनं अस्ति, सविनय निवेदन है। यत, यत मीन्स की होता है कि अहम उदर वेदनया पीड़ितः अस्मि, मैं पेट की वेदना से यानी पेट के दर्द होने से, पेट की पीड़ा से पीड़ित हूँ, पेट की पीड़ा से दुखी हूँ। महाशय सविनय निवेदनीय है कि मैं पेट के दर्द से पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। चलिए, पेट दर्द नहीं दिया गया, मान लो मस्तिष्क दिया गया है, सिर में दर्द है। मस्तिष्क वेदनया पीड़ितः अस्मि, मस्तिष्क की वेदना से पीड़ित हूँ, सिर में दर्द है इसलिए दुखी हूँ। वो भी नहीं हुआ, बुखार है, कोई बात नहीं। अहं ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। बताइए, जहाँ 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, भला कैसे गड़बड़ हो सकता है? फिर देखिए, अतएव अहं विद्यालयं, अतएव अहं विद्यालयं आगन्तुं न शक्नोमि, अतएव अहं विद्यालयं आगन्तुं न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। आ रही बात समझ में? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपने लिखा है कि सविनय निवेदनं अस्ति, सविनय निवेदन है यत अहम उदर वेदनया पीड़ित अस्मि, कि मैं उदर वेदना यानी पेट की पीड़ा से पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। अतएव इसलिए अहं विद्यालयं आगन्तुं न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। या आगन्तुं असमर्थ अस्मि, आने में असमर्थ हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। तब उसके बाद क्या लिखेंगे? अतः मह्यम, अतः मह्यम पंचदिवसानां अतः मह्यम पंचदिवसानां 5/2/2024 दिनांकतः 9/2/2024 यावत देखिएगा। अतः मह्यम इसलिए मुझे, पंच दिवसानां 5 दिनों की, कब से कब तक? 5/2/2024 आज का डेट। हरी बात सुनिए, 5/2/2024 दिनांकतः 9/2/2024 यावत, 5/2/2024 से 9/2/2024 तक। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 4 दिन की छुट्टी बता रहे हैं, 5 4 9 ना स्टूडेंट्स, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? देखिए,
5 6 7 8 9 कितना हुआ, 5 दिन हो गया। 5 6 7 8 9, जिस डेट से शुरू करते हैं ना उस डेट को जोड़ते हैं, उसको छोड़ के नहीं कि 5 4 9 नहीं करना है। 5 6 7 8 9 यानी 5 दिन हो गया। 5/2/2024 दिनांकतः 9/2/2024 यावत, यानी 5/2/2024 से 9/2/2024 तक। ठीक है। अवकाशं प्रदाय माम अनुगृह्णन्तु। देखिएगा, अतः मह्यम इसलिए मुझे 5 दिवसानां 5 दिनों की अवकाशं प्रदाय अवकाश प्रदान करके माम अनुगृह्णन्तु मुझे अनुगृहित करें। और वो 5 दिन कौन कौन सा है, तो 5/2/2024 दिनांकतः 9/2/2024 यावत, यानी 5/2/2024 से 9/2/2024 तक अवकाशं प्रदाय अवकाश देकर यानी छुट्टी देकर माम अनुगृह्णन्तु मुझे अनुगृहित करें। कोई दिक्कत है? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। अभी तक आप डरते थे, डर लगता था एकदम, अब भी डर लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। यानी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को तो पत्र एकदम हंस हंस के लिख दीजिएगा कि उसमें एग्जामिनर को सोचना पड़ेगा कहाँ काटे हम। ये सही बता रहा हूँ मैं। यदि आप इतना बढ़िया से लिख देते हैं, सोच में पड़ जाएगा कहाँ काटे हम। 4 में 4 मिलेगा आपको, ये मैं दावा कर रहा हूँ ना। एक बार तेजी में हम लोग देख लेते हैं। सेवायाम, सेवा में श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, माध्यमिक विद्यालय पटना। मैंने बताया है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और अपने जगह का नाम लिखेंगे, आप चाहे जहाँ के भी छात्र हैं। विषय में क्या डाला है, 5 दिवसानां अवकाशाय और आवेदन पत्रम, 5 दिनों के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। मैंने फिर बताया है, यदि यहाँ पर 2 दिनों दे दिया है तो लिखेंगे दिनद्वयस्य, 3 दिन दिया है, त्रिदिवसानां 4 दिन दिया है, चतुर्दिवसानां, यानी यहाँ के अनुसार यहाँ वाला टॉपिक बदल जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। महाशय सविनय निवेदन अस्ति, सविनय निवेदन है यत् कि अहम उदर वेदना पीड़िता अस्मि, मैं पेट की वेदना से पीड़ित हूँ। यहाँ पर मैंने बताया है आपको कि आप अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि लिख सकते हैं, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आप लिख सकते हैं मस्तिष्कस्य वेदनया पीड़िता अस्मि, मस्तिष्क की वेदना से पीड़ित हूँ, यानी सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है। अतएव इसलिए अहं विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, या विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि, आने में असमर्थ, विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। शब्दों को चुनना है, आप जो शब्द उचित लगे, जो शब्द आप आसानी से लिख पाओ ना, वही आपको लिख देना है। अतः मह्यम, इसलिए मुझे 5 दिवसानां 5 दिनों की अवकाशं प्रदाय अवकाश देकर माम अनुगृह्णन्तु मुझे अनुगृहित करें। और वो 5 दिन कौन कौन सा है, तो यहाँ पर दिया गया है 5/2/2024 दिनांकतः 9/2/2024 यावत, 5/2/2024 से 9/2/2024 तक। कोई दिक्कत? लेकिन समापन भी होना चाहिए, समापन जरूरी है ना। समापन कैसे करिएगा देखिएगा। अब यहाँ पर हम आएंगे, लिखेंगे हम, थोड़ा सा बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने लिखा ना तो थोड़ा सा छोड़ करके और नीचे लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए। यहाँ पर लिखेंगे हम भवताम आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। और यहाँ पर 5 से 9 तक छुट्टी ले रहे हैं तो यह आपको 4 तारीख में आ जाना चाहिए। यानी बाएं साइड में आप यहाँ पर डेट डाल दिए और दाहिने साइड में भवताम आज्ञाकारी छात्र। अब कहिएगा कि दोनों लिखना है सर, दोनों काहे लिखने जा रहे हैं जी? और 10वीं के स्टूडेंट से ये भी बताएं हम, बताइए। अरे भाई छात्रा है तो छात्रा डालिए, लड़की है तो, और यदि छात्र हैं तो छात्रा डालिए, दोनों मत डालिए ना। ओहो कितना हम समझाएं। भवताम आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, और यदि छात्रा हैं यानी लड़की हैं तो लिखिएगा भवताम आज्ञाकारी छात्रा, और नाम में अपना नाम लिख दीजिए, इधर डेट डाल दीजिए, काम आपका फिनिश। कोई दिक्कत?
स्टूडेंट्स 4 नंबर के लिए यदि आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया ना, आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और जल्दी से इसको लिख डालिए और एक बार और समझने का प्रयास कर लीजिए। इसी YouTube के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि उस समय में आपको किसी के हेल्प की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं हूं ना आपके हेल्प के लिए, फिर दूसरों के भरोसे क्यों बैठना। तो यदि आपने अभी लिखा नहीं है, लिखें जरूर, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें, लिखें और तब जाकर के 1-2 बार रिवीजन कर जाइए। मेरा दावा है कि ये 4 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। दीजिए अनुमति दोस्तों, बाय दोस्तों।